पासवर्ड तो है सेट किया आपने, लॉगिन कर लिया, मीन्स आपका पासवर्ड सही से चल रहा है। हेलो। अरे सॉरी, ए था, मैं म्यूट था। हाँ हाँ सर। ठीक है, क्या इश्यू है यहाँ पे? देखो सर, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल ऐसा आ रहा है यहाँ पे। हाँ, तो आपने कुछ ट्राई किया आपके एंड से डिबग करने का? डिबग करने का सर मैंने ये भी किया, वो स्टेप भी चेक किए, लेकिन वो लिसनर प्रॉब्लम होगा ऐसा आ रहा है, लिसनर एग्जिट करो, सेटअप नहीं होगा। यहाँ पे एग्जिट करो, एग्जिट कमांड डालो, EXI। पासवर्ड एग्जिट नहीं हो रहा सर ऐसे। एग्जिट लिखो वहाँ पे, EXIT एग्जिट। EXIT एग्जिट, सेमीकोमा भी देना पड़ेगा ना? हाँ दे दो, नहीं दिया तो भी चलेगा। नहीं, पासवर्ड मांग रहा है वापस एग्जिट के बाद में। नया कमांड प्रॉम्प्ट रन करो, विंडो आर करके CMD डालो। CMD, अच्छा, CMD। हाँ। जो स्क्रीन तो बस वही दिख रहा है आपका, कमांड प्रॉम्प्ट का वही जो SQL का ओपन है। एंटायर स्क्रीन शेयर किया आपने? क्या, वापस एक बार करता हूँ। यस। इंटायर स्क्रीन, एक्चुअली वो मेरा ये नहीं चल रहा, क्या बोलते हैं उसको। हाँ, दिख रहा है सर अभी। एक मिनट। हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखो LS NRCTL स्टेटस। LS एलएस, NR स्पेस मत देना। अच्छा, एलएस, LS NRCTL NR एनआईसी, NR R R R एनआरसीटीएल, TTL हाँ, TTL यूटीएल, स्पेस स्पेस हाँ, स्पेस दो, स्पेस CTL के बाद वो बस स्पेस दे दो यहाँ पे। सीटीएल स्पेस, स्पेस हाँ, स्पेस स्टेटस इंटर। यस। होस्ट नेम सिमरन 15। होस्ट नेम में सिमरन डालो आप वहाँ पे, ठीक है, और पोर्ट डालो 1521। मतलब कहाँ पे बात कर रहे हो आप सर? अभी आप एसक्यूएल लाइट SQL पे? प्लस डालो, SQL प्लस यहाँ पे लिखो, SQL प्लस। ये पे एसक्यूएल मैंने सबको प्लस। बोला था ना, कुछ भी नाम नहीं डालना है, जो है वैसे रहने दो। नहीं अपना सर, ये नाम। नाम नहीं डाला था मैंने वो। ठीक है ठीक है, सर, एसक्यूएल एंटर प्लस। करो, एंटर करो। हाँ, हाँ यहाँ पे सीज हाँ, स्पेस एज CDB, हाँ। एंटर। यहाँ पे पासवर्ड दो। डेस्टिनेशन और नीचे पे। ओके, दूसरा मेथड मैं बताता हूँ आपको। अगर सर मैं अभी देखो यहाँ पे ये करूंगा, 1 2 3 4 5 6 करूंगा, इंटर करूंगा तो ले रहा है। आपने ये पासवर्ड दिया था क्या? नहीं दिया सर ये पासवर्ड। हाँ यहाँ पे लिखो सिलेक्ट, सीडेक, सिलेक्ट SELECT, सिलेक्ट ये सिलेक्ट, नो नो, सिलेक्ट, सिलेक्ट, SELECT सिलेक्ट हाँ, स्पेस हम्म, 1 + 2 1 वन, न्यूमेरिक 1 + 2 1 + 2, हाँ स्पेस देके हम्म, फ्रॉम फ्रॉम, पेपर ड्यूअल DUAL, डी
UAL यू एल ड्यूअल, ड्यूअल, हाँ ड्यूअल सेमीकोलन हाँ, और सेमीकोलन, एंटर। सेमीकोलन देके एंटर करो। कोलन नहीं भाई, सेमीकोलन। ये कमांड पे से कॉपी करके रन करो भाई। हाँ सेम, हाँ एंटर। किया, और एक बार इंटर। नहीं चल तो रहा है अभी आपका। हाँ, लेकिन पासवर्ड और रैंडम ले रहे, चल रहा है, मैंने टेबल क्रिएट करे, सब किया, हाँ टेबल यहाँ पे दिखा है, सब दिख रहा है, लेकिन पासवर्ड नहीं ले रहे हो एग्जैक्ट, मतलब जो मैंने सेट किया था वो नहीं ले रहे, ठीक है, तो वो कुछ हम इशू लोग है चेक क्या? करेंगे। मैं सेट कर दूंगा वो पासवर्ड सेशन के ठीक है, बाद तो सीख लेते हैं। तो बाकी लोगों ठीक का है, टाइम इन हमने वेस्ट कर दिया इसमें। ठीक है सर, इंसर्शन वगैरह सब हो रहा है वैसे पे, सॉरी। इन टेबल क्रिएट और इंसर्शन वो सब हो रहा है, बाकी ऑपरेशन ठीक पूरे हो रहे हैं उस पर। ठीक है, ओके चलेगा। ओके ठीक है, गाइस, कल के सेशन में जो हमने क्रिएट टेबल का देखा था, किसी को कुछ डाउट है? नो सर। एवरीवन नो क्लियर सर, राइट? यस ओके, सर। तो आपने कुछ टेबल्स क्रिएट के करके देखे अपने एंड से? यस सर। मिनट। गाइस, मेरा आवाज आ रहा है सबको? हेलो? यस सर। यस सर। पता नहीं, मेरा इंटरनेट अनस्टेबल हो गया है। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है, जस्ट मुझे कंफर्म कर दें।
Yes, sir. Okay. Yes, sir. ओके। कल के सेशन में हमने देखा था कि क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ये सिंटैक्स है, ठीक है। फिर हम ओपन एंड क्लोजिंग ब्रैकेट देते हैं और सेमीकोलन देते हैं। इससे ये इंश्योर होता है कि हमने जो कमांड दिया सेमीकोलन मीन्स कि वो हमारा क्वेरी एंड हो गया, राइट। सो सिंपल, हम कॉलम नेम 1 देंगे और उसका डेटा टाइप। तो जैसे कॉलम नेम एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नेम, ऐसे हमने कुछ कॉलम नेम दिए थे या सैलरी, राइट। तो उसके हिसाब से हमने डेटा टाइप दिया था और उसकी साइज दिए थे, राइट। तो ये सबको क्लियर है, राइट? नो वन हैविंग डाउट्स? Hello, sir. यस, Your screen is not visible to us, actually. इज इट Sir, visible है. विजिबल है? Visible थी, sir. लेकिन कुछ शेयर नहीं किया था ना सर आपने? अभी विजिबल है या नहीं आपको? है sir, visible है. अभी मैं नोटपैड शेयर कर रहा हूँ और मैं लाइन नंबर 19 पे हूँ। Yes, नहीं sir, सर, दिख नहीं, रहा है, दिख हमें नहीं visible। दिख रहा है sir, दिख रहा है. हमें दिख रहा है सर। सर ये मेरे एंड से इशू नहीं है, फिर कुछ तो आपके एंड Visible है, से, सर। आपके एंड से Okay. इंटरनेट स्विच किया। बहुत अच्छे बबल, हम सबको गाना पसंद शेयर है, करता हूँ लगे तो। लेकिन आज हम अभी कंफर्म कर दो जो लोग नहीं देख पा रहे थे। आपका सर नेम दिख रहे थे, सिंबल AB। दिख रहा है sir हमें. आपकी नोटपैड की स्क्रीन दिख रही है. नोटपैड की स्क्रीन है okay. सर। So, जो लोगों को नहीं दिख रहा है ना, दैट इज द प्रॉब्लम ऑन देयर साइड, ओके। सो आप लोग आइदर इंटरनेट स्विच कर लो। ये प्रॉब्लम बेसिकली होता है, आपने मोबाइल का वाईफाई यूज कर रहे हो, आप हॉटस्पॉट यूज कर रहे हो, तो ये लैपटॉप को, तो उन लोगों को इशू आ सकता है, राइट। सो नो वरीज, वी हैव द रिकॉर्डेड सेशन, ओके। तो ये रिजॉइन करूँ हमने सर, ड्रॉप करके? रिजॉइन करूँ? सॉरी, रिजॉइन करूँ, ड्रॉप करके वापस ज्वाइन करूँ? हाँ यस, ठीक है। देखो गाइज, ये बेसिक चीज है। और इसमें मुझे और आपको एक क्वेश्चन देना है कि आप लोगों को टेबल नेम, इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन है कि टेबल नेम का लेंथ कितना हो सकता है, ठीक है। व्हाट इज दी मैक्सिमम लेंथ, मैं दे दूंगा आपको, ऑफ टेबल नेम, ठीक है। कितने कैरेक्टर लेंथ हो सकता है टेबल नेम, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आप लोग सर्च करो, आपको बता दूं तो उसका मैनेजर रहेगा, आप ट्राई करके देखो कि मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इस पे घर पे ट्राई करना है इसको, ठीक है। अभी ओके, तो ये हमारा कल का डेटा था। एक्सेल देखता हूँ, हाँ। तो इस हिसाब से हमें क्या करना है कि हमें एक टेबल क्रिएट करके देखना है। टेबल क्रिएट किया हमने, उसमें कुछ हम डेटा फिल करते हैं, राइट। सो टेबल क्या क्रिएट किया था हमने, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे कुछ नेम लेते हैं हम,
मैं आपको ना टेबल क्रिएट करके फिर डेटा इंसर्ट करके बाद में उनके उनसे हम क्या ऑपरेशन कर सकते हैं वो देखेंगे। मीन्स एक फ्लो वाइज जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, पर एसक्यूएल डेवलपर ओपन कर लेता हूँ। सब लोगों ने टेबल क्रिएट करके देखा घर पे? मैंने बोला था कि आप 2-3 टेबल क्रिएट करके देखो। यस सर। यस सर। ओके। कुछ आवाज वगैरह आ रहा है? हेलो। नहीं नहीं ना, नहीं, आवाज नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। पूरा ब्लैंक हो गया। शायद इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम होगा सर के साइड से। गाइस मीटिंग चालू होकर कितना टाइम हो गया? 23 मिनट्स। ये कौन सा सेशन है आज? मतलब सेकंड या थर्ड? एक्चुअली मेरा फर्स्ट डे है आज। तो कितने सेशंस हो चुके हैं? वो ऐसा तो एक ही हुआ, आज का सेकंड है। ओके। सर लीव हो गए क्या? हाँ, शायद इंटरनेट प्रॉब्लम में भी हो सकता है उनके साइड से। लेकिन सर को मालूम है क्या उधर, मतलब वो ये मीटिंग है तो वो चालू रखेंगे। शायद होगी, आइडिया होगी, नहीं तो अपने ग्रुप में डाल के देखो कुछ मैसेज वगैरह वैसा। हम्म।
हेलो गाइस, सर को मैंने अभी पर्सनली मैसेज किया था। उन्होंने बोला है कि कुछ मिनट्स में वो ज्वाइन होंगे। हाँ ठीक है सर का वैसे शायद व्हाट्सएप पर भी मैसेज आया।
गाइस आज लेक्चर नहीं होने वाला। हाँ सर का मैसेज आया ग्रुप पे। हाँ सर के ग्रुप में मैसेज आ गया है, उनका शायद कोई प्रॉब्लम है वाईफाई का, लीव करते हैं मीटिंग। ये हाँ क्लास हाँ कौन से सर ले रहे हैं? तेजस सर ले रहे हैं क्या? नहीं दीपक सर सर नहीं है, दीपक सर है। और मोनिका मैडम है। डेमो तेजस सर ने लिया था ना, वो बोल रहे थे कि वही लेंगे वो क्लासेस। अलग है, ये सर अलग है, डेमो सिर्फ तेजस सर ने लिया था। हाँ डेमो सर ने लिया था बट मोनिका मैम है लिनक्स के लिए जी। और डेटाबेस के लिए दीपक सर है। सर और तेजस मैं, सर मतलब नहीं, तेजस सर नहीं लेंगे मतलब वो उसने उस टाइम पे बोला था ना कि शायद तेजस सर लेंगे। मतलब नहीं नहीं, मुझे डेमो तो सिर्फ लिया था नहीं तेजस सर ने। हाँ क्योंकि शायद उनको टाइम रहता नहीं रहता पता नहीं इसलिए वो नहीं है शायद। अच्छा। तो कल कल के सेशन में बस यही पढ़ाया था, मतलब थोड़ा सा एसक्यूएल वगैरह या कुछ और भी हुआ था? ये SQL स्टार्ट हुआ है जस्ट। अच्छा। किसी ने एकेडमी से पूछा क्या कि तेजस सर क्यों नहीं पढ़ाने वाले, कुछ किसी ने कॉल किया था? लेकिन भाई मुझे एक्चुअली मैंने तो आज ही ज्वाइन किया था, तो मतलब मैंने डेमो लिया था जब तो ये था, उस टाइम पे बात हुई थी, वो बता रहे थे कि तेजस सर ही लेंगे, उस टाइम पे किसी ने पूछा भी था शायद। और हाँ आज मैंने मगर ज्वाइन किया तो मैं देख रहा था कोई और पढ़ा रहा है, तो इसीलिए मैंने पूछा। मैंने दूसरे किसी ने पूछा था क्या नहीं पूछा एकेडमी शायद के? नो। पिछले वाले बैच से भी कोई बंदे हैं क्या, मतलब डबल कर रहे हैं क्या? कोई नहीं है क्या? हिमेश, हिमांश? हिमांश। हाँ। हाँ पिछले वाले इसमें से हूँ। अच्छा। आप कौन से बैच वाले बैच में से हो? वो हमें एक मैडम पढ़ाती थी, मेघना मैडम। एक साल आप पहले आई थी वो पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं कुछ पर्सनल हेल्थ इश्यूज की वजह से प्रॉपरली रेगुलर कर नहीं पाया। हाँ अच्छा। हाँ। वो बैच कब चालू हुई थी? अगस्त 24। मतलब साल में एक ही बार होता है क्या ये? नहीं वो डिपेंड करता है ना, ट्रेनर कैसे अवेलेबिलिटी रहती है उसके हिसाब से रहती है। तो अच्छा। मतलब आपका डिसकंटिन्यू हो गया था पिछले साल? हाँ नहीं तो कुछ डिसकंटिन्यू क्लास। हुआ था ऐसा नहीं, डिसकंटिन्यू हो गया था ऐसा नहीं बोल सकते। मैंने जी। मैं रेगुलर नहीं था। वही अच्छा वही। अच्छा। जो कितने लोगों रेगुलर का थे बैच था हमारे लास्ट बैच में वाला? से, जो रेगुलर थे हमारे बैच में से उनके 2-4 बंदों का सिलेक्शन हो गया था। वो जॉब अच्छा। कर रहे हैं, अभी करंटली वर्किंग है वो। उसमें कितने बच्चे थे? नो आइडिया। मतलब 30-40 लोग थे अप्रोक्स? मेरा ना वो देखता ही नहीं था मैं, अभी कैसे अभी उस समय थोड़ा सा हेल्थ इशू था तो मैं रेगुलर नहीं था ना, वही मैंने बोला था। आता था जाता अच्छा। था तो मेरा इतना ध्यान नहीं था। हाँ नहीं, मैं वैसे जानना चाह रहा था मतलब कि लोगों के ये दो हो ही गए दो थे। तीन बच्चों का ही हो गया था क्या? हाँ कि किसी ने 100% दिया ही नहीं ना। अच्छा। मतलब जिन लोगों ने मॉक वगैरह क्लियर किए उनके हो गए? हाँ अच्छा। तो ये भी ऑनलाइन बेस्ड था? गाइस कल मिलते हैं। अभी क्या, अभी तो लेक्चर नहीं है आज। हेलो सूरज, सूरज कांबळे. हाँ बोला. तुम्ही पण प्रिवियस बॅचचे आहे ना? हो प्रिव्हियस बॅचचेच ते पण मी पण ते काही कंटिन्युटी केलं नव्हतं. मेघना मॅमच्याच बॅचचा होतो मी पण. नाही नाही, आणि तुम्ही इंटरव्ह्यू पण दिलेत ना तुम्ही, म्हणजे इंटरव्ह्यू 2-3 दिले मी. हा बट तेच की त्यांच्या वेळेस मॅमनी पूर्ण कोर्स म्हणजे जे लागते ट्रबल हा शूटिंग वगैरे हा रिअल टाइम सिनेरिओ ते बरेचसे त्यांनी कव्हर नव्हतं केलं. फक्त ओके. एसक्यूएल आणि लिनक्सचे पार्ट घेऊन ते मॅम म्हणजे भाई संपवलं हिंदी होतं में बात कर लो, क्लास. थोड़ा हमें भी समझ में आ जाए। हाँ 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 तो हाँ. वही उन्होंने आप उन्होंने सिर्फ एसक्यूएल और लिनक्स पार्ट जी। फिनिश करके क्लास खत्म कर दिया था. बहुत अच्छा। सारा रियल टाइम जो लगता है एक्सपीरियंस हम जस्टिफाई नहीं कर पाए वो टाइम में, क्योंकि वो बहुत रियल टाइम सिनेरियो वगैरह बहुत कुछ पूछते हैं. और मॉनिटरिंग मॉक वगैरह. मॉक में मॉनिटरिंग उन्होंने फिर प्रिपरेशन करने के लिए वो सब चीजें ऐड की थी कि नहीं, या उस टाइम आपने बोला था कि मॉक में
कि मैम आप मॉक ये में फिर क्वेश्चन पूछ वो नहीं, मैम एकेडमिक जो मैम ने फिर प्रिपरेशन करे। मैम ने फिर वो जो हमारी मॉक भी ली थी, वो मॉक में उन्होंने वही क्वेश्चन पढ़ा था जो उन्होंने पढ़ा है, बट एक्चुअल में वो मॉक की लेवल कुछ भी नहीं रहती रियल टाइम इंटरव्यू के हिसाब से, क्योंकि वो रियल टाइम में मॉनिटरिंग टूल भी पूछेंगे, रियल टाइम सिनेरियो पूछेंगे, ट्रबल शूटिंग पूछेंगे, लिनक्स के कमांड्स भी पूछेंगे, एसक्यूएल की क्वेरी भी पूछेंगे, सब पूछते हैं वो। नहीं मैम अभी भी सर और ये मोनिका मैम और दीपक सर ने जो बताया था कंटेंट हाँ अपना नहीं, वो मैं ये इनका कंटेंट तो मुझे ज्यादा लग रहा है, जिस हिसाब से हमको मैडम ने पढ़ाया था, मेघना मैम ने, उन्होंने हाँ बहुत कुछ कवर नहीं किया था। और ये वो सर ने जो तेजस सर ने भी बताया बताया था वो भी था ना ठीक। उनका भी ठीक था, बट उतना वो कवर कर सकते थे क्या बोलने के लिए तो ठीक था, बट हाँ वो कवर बहुत कर बहुत वही बहुत टूल्स बोल लिया उन्होंने ना क्या हाँ, बट दो वो कवर होता था क्या गारंटी नहीं था वो। गारंटी वही नहीं नहीं, चीज तो उतना वही को मेरे कवर जरा नहीं करते। कवर होता था गारंटी नहीं, वो बताने के लिए अच्छा था, वो पैकिंग अच्छी थी, पण नाजियोस ये पैकिंग सब बट वो एक्चुअल में 2-2.5 महीने में कवर होने लायक मेरे को तो नहीं लगता था वो करके। मुझे भी नहीं सूरज लगा वो काफी तुमची ज्यादा मागची था। बॅच किती दिवसात म्हणजे झालती शिकवून? आमची बॅच तर त्यांनी मी तेच जुनीच बॅच एखाद वर्ष होत आहे त्या बॅचला. आमच्या हा वेळेस हा मॅमनी एका महिन्यामध्ये निपटवलं होतं एसक्यूएल आणि लिनक्स. खूप काही दोन्ही त्यांनी पण. शिकवलं नव्हतं. दोन्ही पण. आणि मला टूल्स जर म्हणजे समजा आपण पूर्ण वेळ दिला तर किती वेळ लागेल म्हणजे व्यवस्थित करायला? यांच्या हे जे करंट बैच जो इनकी है, ये जो हिसाब से बोल रहे हैं, ये 2 से 2.5 महीना लेंगे. बरोबर आहे. तीन 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 हाँ, पण म्हणलेत बरोबर डिटेल 3 मध्ये पण शिकवलं तर चांगलं आहे ना. तेच तर 2.5 से 3 महीने लेंगे, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कवर करेंगे. जो एटलीस्ट भाई सिनेरियो इंटरव्यू में सिनेरियो क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे क्या? सिनेरियो पूछते ही पूछते वो उनके साइड से पूछते हैं, अपने साइड से पूछते हैं कि तुमने कौन सा सिनेरियो हैंडल किया है, कैसा रिजॉल्व किया है, बहुत कुछ पूछते हैं वो. ये एसक्यूएल पूछते सिनेरियो हैं. बेस कुछ मतलब तैयारी नहीं करवाई थी क्या पिछली बार? हमारे वक्त में बताया नहीं था ना, मॉनिटरिंग टूल बताया था, टिकटिंग टूल अच्छा, भी ऊपर ऊपर से उसी ओवरव्यू दिया था. हमारे वक्त में बहुत कुछ कवर नहीं किया था, सिर्फ एसक्यूएल और कोई टे- लिनक्स लिनक्स कोई बता लाइव के एक इन्वायरमेंट महीने वगैरह पे भी काम नहीं करवाया था कुछ इस तरीके से थोड़ा कुछ बहुत? मैटर ही नहीं था वो हमारे वक्त. लाइव इन्वायरमेंट में वैसा कोई काम इधर भी नहीं करवाएंगे, क्योंकि इनके खुद के प्रोजेक्ट पे थोड़ी तुमको दिखाएंगे ये कुछ. हाँ हाँ बिल्कुल। वो कह रहे थे वो ना शायद तुमको कुछ इस तरीके का कि एक सिमुलेशन वगैरह कुछ नहीं, कह रहे थे शायद। तेजस तेजस सर बताते बीएमसी रेमेडी पे, वो लाइव एनवायरनमेंट पे बताते। अगर हाँ तो इनके वही पास चीज। लॉगिन आईडी होंगी, कंपनी का पासवर्ड होगा, तो ये भी बताएंगे। हम्म, अभी ये बट वो नहीं बताता. कौन सा टूल बट यूज वो करते? बहुत लोग वो 99.99% लोग अपने कंपनी का तुमको दिखाएंगे ही नहीं, कोई अच्छा। कोई सिर्फ वो दिखाता नहीं. तेजस सर ही बताते। वो तेजस सर ने दिखाया था, उनके इंस्टीट्यूट चलते बाहर भी, तो उन्होंने वो हम्म, दिखाने का रिस्क लिया था, बट 99.99% 100% बोला तो भी गलत नहीं होगा, कोई अपना कंपनी का तुमको डेटा दिखाएगा नहीं. रूल तेजस सर वायलेशन. ने तेजस सर ने इससे पहले भी बैच पढ़ाई है क्या? हाँ, पहले पढ़ाई है पिछले साल। ओके मैं था उसमें, वो 8 लेक्चर में खत्म। और बाप रे बहुत ही डेंजर तो स्पीड ज्यादा है कुछ फिर. पढ़ाया नहीं था, इसीलिए तो हमारा ये प्रॉब्लम आ गया। इंटरव्यू में पता ही नहीं ऑनगोइंग क्या चालू है। ये सर तो बहुत डिटेल जाते हैं अच्छा है. नहीं, ये जो दोनों है ना, मोनिका मैम, ये इन्होंने जो हिसाब से रोड मैप बनाया ना, ये यानी बहुत हम्म, सारा कवर कर देंगे, हमको ऐसा लग रहा है. 2-2.5 महीने का एक्चुअल लेंगे इन्होंने या 3 महीने. इन्होंने जो बताया ना वो ठीक है, उतना हाँ, लेंगे ना, वो वही पूछते इंटरव्यू में। वो तो कवर हो जाएगा. अगर इन्होंने 2-2.5 महीने 3 महीने वो चला ना, तो अपने को प्रॉब्लम तो भी नहीं आएगी, जितना पहले बैचों के वक्त आया, 1 महीने में 15 दिन में. वो कोर्स उस लायक है ही नहीं, वो टाइम लेता है ये कोर्स. राइट. आदमी ये लिनक्स एक्सक्यूएल कर लेता है, लेकिन जो एक्चुअल वर्क रहता है उस पे अगर क्वेश्चन आए, उस पे अटकता आदमी। हम लोग दोनों भी उसी पे लटके हुए हैं। वही रहता है हमको रियल वही टाइम नहीं सीनारियो. सिखाया जो रियल टाइम सिनेरियोज रहते वो। ओके। रियल टाइम सिनेरियो. और अपन उसमें भी एसक्यूएल वगैरह भी क्वेरी कोई कोई बहुत डीप पूछता है, 3-3 हम्म, जॉइन लगा के पूछता है, कॉम्प्लेक्स क्वेरी पूछता है कोई कोई, उसकी भी प्रैक्टिस होना है. पीएल एसक्यूएल की भी होना।
PL/SQL के कुछ कुछ टॉपिक पूछते हैं, ज्यादा टॉपिक नहीं पूछते बट कुछ कुछ पूछते हैं टॉपिक। नॉर्मली SQL की क्वेरी ये वगैरह ज्यादा पूछते हैं, जॉइन वॉइन का कैसा लिख के दिखाओ क्वेरी, लिनक्स की कोई कमांड का सिनेरियो पूछते हैं। नहीं नहीं, अभी जो व्हाट्सएप ये के ग्रुप पे जो प्लेसमेंट की जो ये बंदे दिखा रहे, उसमें से कोई अपना APSC बैच के स्टूडेंट का कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है नहीं, क्या? कोई नहीं है, कोई वो आइडिया ही कोई नहीं नहीं, पता चलता कौन है, कौन सी बैच का होगा पता ही नहीं चलता। वो आज एक नया डाला है उन्होंने, प्रोसेस स्पेशलिस्ट, वो वो पता तो नहीं APSC के अंडर आता MIM है का या बता कुछ रहा था, दूसरा? नहीं, दूसरा होगा, MIM दूसरा का बता होगा। रहा था, मेजर इंसिडेंट मैनेजमेंट। ओके। सूरज भाई अपना नंबर देंगे, लेकिन आप जो थोड़ा डाउट थे वो बात करना चाह रहा था। क्या क्या बोले? आप अपना नंबर शेयर कर सकते हो, मैं थोड़ा बात करना चाह रहा था। व्हाट्सएप में है ना ब्रो, मैंने रिप्लाई किया ना। Actually, I'm उसमें not देखो। in that group. Actually, I was in another group. ओके ओके ब्रो। मैसेज में टाइप कर दो आप इसमें। सूरज और मेरा जो ये कहना था कि और जैसे जो मतलब ये प्लेसमेंट टीम ने प्रॉब्लम जो तुमने बताया ना, फेस किए है। क्या बोले? हेलो हेलो, हाँ बोलो ना। सूरज, मेरा ये बोलना है, एक मिनट से जैसे कि तुमने ये जो प्रॉब्लम फेस किए थे हाँ इन द टाइम ऑफ इंटरव्यू, मतलब ये तुम्हारे टीम को कुछ पढ़ाया नहीं था, तो हाँ, ये आर्गो टीम से बात नहीं किए थे क्या फिर? अरे बहुत बार बात किए थे, उनको ट्रेनर ही नहीं मिल रहा था ना, अब जाके इनको ट्रेनर मिला, कई दिनों बाद बैच शुरू हुई APSC की। इसके बीच में APSC का कोर्स हुआ ही कहा था इनका। लगभग हाँ 8 महीने मैंने हो चुके हैं, ट्रेनर नहीं हाँ, था अवेलेबल। अभी जाके इनको 2 ट्रेनर मिले तब जाके शुरू हुआ। और जब ट्रेनर ओके। था तब स्टूडेंट नहीं थे, ऐसी बात थी। राइट। वही हो रहा था वो। और जो उन्होंने बताया था डेमो के सेशन में कि अभी हमारे पास ओपनिंग्स है, या बैंकिंग सेक्टर के बैंकिंग के प्रोजेक्ट में ही जो टूल लगते हैं वही सिखाएंगे हम, उसके अकॉर्डिंग सिखाएंगे, तो वो कुछ अरे है क्या? ओपनिंग इतनी है ना कि मैंने प्रोफाइल बंद करके रखा है मेरे को रोज कॉल आते। मेरी नॉलेज APSC में भी मतलब अगर ये लोग APSC को इस बहुत तरीके कॉल से है। जो है करवा लें तो ओपनिंग्स तो है, मेरे फ्रेंड वगैरह 1-2 जॉब कर रहे हैं। हाँ, और अगर ये सब APSC चीजें को आती कॉल्स हैं और तो है। प्रॉपर, तो कॉल तो आ जाते हैं आसानी से एक्सपीरियंस तो में। हाँ, APSC की ओपनिंग है क्या लेकिन मार्केट में? देखो, APSC हाँ की ओपनिंग है। APSC अकॉर्डिंग है। टू, MIM हेलो, देखो MIM के लिए लगे, तो MIM को प्रॉब्लम जा रहा। मेरे हिसाब से APSC की 10,000 प्लस ओपनिंग्स है, राइट? हाँ आपको जी। अगर उसमें से 500-600 भी कॉल आते हैं और उसमें से आप 100 इंटरव्यू भी देते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। वही लेकिन ये APSC में ना बस जनरली एक्सपीरियंस मांगते हैं वो 3 साल का, जितना मैंने सुना है, हाँ, मतलब कि 2 से 3 साल। एक्सपीरियंस तो हर चीज में 3 मांगते हैं। साल, मतलब 3 एक साल से नीचे वाले पे कॉल ही नहीं आते, ठीक है, जो हाँ मतलब मैंने सुना है। अर्बोर का तो हाँ, इसलिए अर्बोर का जो एटलीस्ट तुम सक्सेस रेशियो है जॉब्स का, वो जी। इसीलिए है कि उनका डॉक्यूमेंटेशन तगड़ा है। तो तो ये ये कोर्स तो हाँ मैं मार्केट। वही जानना चाह रहा था, डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों का साथ में जो लोग थे उनका प्रॉपर करवा दिया, जिन लोगों का गैप था? तो हाँ, मैं करवा हाँ मैं करा देते अर्बोर शायद। से मैं अर्बोर से 2 साल पहले एज ए MIM प्लेस हो चुका हूँ, और बाद में मैंने वो छोड़ अच्छा दिया है। तो इनका डॉक्यूमेंटेशन तगड़ा होता है एकदम। अच्छा, आपका भी गैप वगैरह था कुछ? हाँ, वो तो सब हो जाता है मैनेज। नहीं मतलब मैनेज हो गया, अच्छा। और वही ने बाकी MIM जो का क्यों छोड़ा सर? हेलो। हाँ, वहाँ पे सबसे पहले मैं जियो में लगा था, उसके बाद में विप्रो में लगा था। तो विप्रो वाले अच्छा मुझे 14 LPA दे रहे थे, लेकिन जब उन्होंने ज्वाइनिंग किया, थर्ड पार्टी पेरोल पे था मैं, तब अच्छा उन्होंने कहा ठीक है। कि आपका रोटेशनल शिफ्ट रहेगा। मैंने बोला ठीक है, मैक्सिमम 1 मंथ में नाइट शिफ्ट कर सकता हूँ। फिर मेरा हम्म KT सेशन चलते रहा। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा नहीं था, वर्क भी बहुत कम था, तो KT 1 महीने की जगह 3 महीने चला। हम्म फिर KT खत्म होने के बाद अच्छा मैंने कहा कि भाई अभी नाइट शिफ्ट पॉसिबल नहीं मुझे, मॉर्निंग या फिर रेगुलर शिफ्ट या जो भी रोटेशनल में डाल दो। तो बोले कि नहीं, हम्म अभी आपको यहाँ पे परमानेंट नाइट शिफ्ट ही करना पड़ेगा। तो ये थर्ड पार्टी पेरोल पे लेते तो थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, बोलते कुछ है करते कुछ है। तो इसकी वजह से मैंने छोड़ दिया फिर जी। वो। तो और फिर फिर वो, मतलब आप MIM में क्यों स्विच नहीं हुए? हाँ नहीं। वही बता रहा हूँ मैं। अच्छे 8 महीने साल भर मैंने MIM में काम करने के बाद फिर मेरा थोड़ा गैप था, क्योंकि हेल्थ इश्यूज की वजह से मैंने गैप लिया था। तो जी। मीनवाइल मैं घर पे खाली बैठा था, तो मेरे घर के पास में एक नया मेडिकल कॉलेज चालू हो गया था, तो वहाँ पे मैंने एंट्री कर ली एज ए नेटवर्क इंजीनियर। तो जब मैं वहाँ पे ज्वाइन ओके किया, तब मैंने उनको कहा था कि आप मेरा PF अकाउंट मत बनाइए। तो उन्होंने ओके गलती से जो भी हुआ, उन्होंने पर्पसफुली मेरा PF अकाउंट बना दिया। और जो
परमानेंट नंबर मेरा पीएफ अकाउंट को लिंक है वो मेरा बंद रहता है यूजुअली, तो मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया कि इन्होंने मेरा पीएफ अकाउंट बंद बना दिया है। तो अब ये 4 महीने का पीएफ अकाउंट बनाने के वजह से मेरे को थोड़ा 1-1.5 साल वेट करना पड़ा। फिर मैंने अर्बोर में सुनील सर से बात की, तो सर बोले अभी तेरे पास 2 ऑप्शन है, अगर तुझे सेम प्रोफाइल में जाना है तो जा सकता है, या फिर एमआईएम में अगर नहीं जाना है तो फिर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, एपीएससी अपना चालू हो रहा है तो उसमें कर ले। फिर बाद में मेरा थोड़ा हेल्थ इश्यूज वगैरह थे तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया वो मेघना मैम की बैच। मेरे मेरे जो आपको फ्रेंड्स है, हमारा एक्सपीरियंस हमारा कितना जो था सर मैंने एमआईएम में? 8 साल का लगाया था मैंने। हाँ, पैकेज अच्छा था आपका? हमारे बैच में लगभग 90% लड़के जो थे सारे प्लेस हो गए हैं, सारे पिछले 2-3 सालों से काम कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। सबके पैकेज, मिनिमम पैकेज 10 लाख का था हमारे इसमें और मैक्सिमम 22 लाख का था। अब लेकिन थोड़ा मेरा सा थोड़ा एमआईएम को प्रॉब्लम आ रहा है क्या? मतलब सॉरी मार्केट डाउन है क्या? मैंने किया है एमआईएम अभी, हम्म लेकिन कॉल ही नहीं आते ज्यादा। EMI की कॉल नहीं है, कॉल नहीं कौन था है, ट्रेनर? बहुत कम है। ट्रेनर कौन था? ट्रेनर साउ मैडम थी। अच्छा अच्छा, तो डिपेंड करता है आपका रिज्यूमे कैसा है आपका, वो सारे चीजें पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। आप कितने साल का एक्सपीरियंस लगाते हो। मेरे पास रिज्यूमे बिल्डअप यही लोग करवा के देंगे ना? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, सॉफ्ट स्किल वगैरह भी करवा के देंगे, मॉक की तैयारी और सिनेरियो भी बता देंगे। अभी तो बोला कि आपने नहीं बता रहे कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं। वो तो मैडम ने कंटिन्यू ये नहीं ट्रेनर किया, बता छोड़ देंगे। दिए मैडम तो। हाँ, ये ट्रेनर बताएंगे अपने को, अपने ये वाले इस बार वाले जो है एमआईएम के, इसके लिए एटलीस्ट 4 ईयर के ऊपर ही होना एक्सपीरियंस। 4 के नीचे चांस बहुत ही कम है एमआईएम में कॉल के। मुझे पहले 2 प्रोजेक्ट अच्छे नहीं मिले तो मुझे लगा कि अगर मैं तीसरा प्रोजेक्ट लेता हूँ और वो भी अच्छा नहीं मिलता है मुझे, तो फिर मेरा प्रॉब्लम हो जाता था। इसकी वजह से फिर मैंने वो ड्रॉप ही कर दिया एमआईएम। फ्यूचर ग्रोथ किसमें ज्यादा ठीक है? एपीएससी में ज्यादा स्कोप आपने है। जैसे मुझे एपीएससी भी में ज्यादा एपीएससी अच्छा है। बेस्ट लग रहा है, क्योंकि एपीएससी एपीएससी में की जाते ओपनिंग हो, बहुत है। एपीएससी में अगर जाते हो तो फ्यूचर में डोमेन, अगर आप स्किल्स अगर उसमें अपग्रेड करते हो तो आप कोई भी डोमेन में जा सकते हो। जैसे अभी एपीएससी में हमको बेसिकली 2 स्किल्स है, यूनिक्स और एसक्यूएल। उसमें 2-3 स्किल्स और ऐड कर देते हो, आप डेटा एनालिस्ट के पोस्ट पे जा सकते हो। आप जितना स्किल्स, लेकिन जो यूनिक्स और एसक्यूएल है वो सारे आईटी डिपार्टमेंट पे लगता है, ये तो बेसिक हो गया। जैसे जैसे आप उसमें ऐड करते जाओगे अपनी स्किल, हर साल एक एक स्किल, 2-2 स्किल आपके लिए। यह टेक्निकल फील्ड ऐसी है कि उसमें ओपनिंग्स बहुत रहती है। वो इंसिडेंट मैनेजमेंट ऐसा पोजीशन है, वो सेमी टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल में जाता है टोटली। गाइज हमें ना सर से पूरा डिटेल, पूरा ये नॉलेज लेके करना है, क्योंकि टाइम तो है। अगर उन्होंने कम टाइम में अगर रैप अप कर दिया पूरा कोर्स तो हमें फायदा नहीं होगा। फिर आपके तो जैसे सबको प्रॉब्लम आए। मेरा पर्सनल सब बोले सजेशन एक हाँ ये है कि साइड बाय साइड यूडीमी या यूट्यूब में भी कोई चैनल देखो, अच्छा ढंग का चैनल जिसमें हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको लैंग्वेज कंफर्टेबल हो, उसमें खुद सेल्फ स्टडी भी शुरू रखो साथ में। ठीक है ठीक है। मेरे बताइए रिज्यूमे मतलब बिल्डअप आपके कैसे नज़र में करेंगे ऐसा कोई हमारा, चैनल है मतलब क्या? हेलो हेलो, ये रिज्यूमे बिल्डअप कैसे करेंगे कि हम क्योंकि होमवर्क और ये हमारा मॉक इंटरव्यू लेने के बाद इनको पता चलेगा कि ये इसमें, ये बंदा इसमें स्ट्रांग है, तो ऐसा हो ट्रेनर प्लेसमेंट टीम को और एचआर को बोलेंगे क्या कि हाँ इसका रिज्यूमे में ये पॉइंट डाल दो, ऐसा? हेलो, रिज्यूमे वो एचआर बना के देती है, आपको जो ऐड करना है वो ऐड कर सकते हैं, रिमूव करना है वो रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो अभी पूरा कोर्स खत्म होने के बाद ये बना के देंगे? हाँ, मॉक होने के बाद। हाँ, ठीक है। मॉक होते हैं, फिर पीएफ चेक करते हैं, पीएफ हिस्ट्री वगैरह, फिर रिज्यूम तैयार करते हैं, फिर वो आप इंटरव्यू दे सकते हो। हाँ, नौकरी प्रोफाइल बना देते हैं। नौकरी प्रोफाइल बनाने के बाद फिर वहां से कॉल आते हैं, इंटरव्यू दो, इंटरव्यू पास करो और डॉक्यूमेंट फिर लगे तो इनसे लो हार्बर से। नहीं, अभी क्या हुआ मेरा 2020 से लेकर 2025 मार्च 4.6 मंथ, 4 ईयर 6 मंथ का मेरा पीएफ जनरेट है।
हेलो अच्छा है ना, किस फील्ड में है, हेलो कौन से फील्ड में है? हाँ, ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव नेटवर्क इंजीनियर। अच्छा है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसका। हाँ, तो सिर्फ अभी ये वो 4-5। सपोर्ट हाँ में दिखाना, वो नेटवर्क सपोर्ट में दिखाना। हाँ, नेटवर्क सब ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव का है। कोरिया अपना इसका मुंबई की कंपनी है, अंधेरी की, वहाँ का। तो 4.5-5 साल का मेरा पीएफ है, यूएन नंबर भी क्रिएट है। तो अभी 5-6 मंथ का अभी गैप दिखेगा मेरा, मार्च से लेकर अभी अगस्त सितंबर तक। तो ये 6 महीने का गैप दिखेगा। तो वो तो ये लोग फिल कर तो देंगे डाल ना। देना, अच्छा वो ठीक है। अर्बन तो कर दे, तो फिर सामने अर्बन कर दे। इंटरव्यू में जस्टिफाई भी करना पड़ेगा कि ये 6 महीने में भी आप क्यों जॉब छोड़ रहे हो, मतलब एग्जिट क्यों कर रहे हो, क्यों करना चाहते हो ऐसा कुछ। अर्बन से कुछ पूछ शिफ्ट लेना, कौन वगैरह से का अर्बन रीजन में? वगैरह कुछ हाँ वो वो ठीक तो है, वो रीजन अभी कुछ दे सकते हो आप, कुछ ना कुछ पर्सनल रीजन ये- कुछ भी हो सकता है। हाँ घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो घुमाने वाले क्वेश्चन भी पता होना चाहिए। उसका प्रिपरेशन करवाते हैं लास्ट में, पर्सन टू पर्सन सारा इंटरव्यू चेंज हो जाता है ना, हर किसी का अलग अलग रहता है, वो चेंज हो जाता है लास्ट मोमेंट में। अच्छा, आप सबने ऑनलाइन ही किया था या कोई ऑफलाइन भी था? सारा ऑनलाइन था हमारा। सब ऑनलाइन ऑनलाइन थी तो ये सारी जैसे आप कह रहे हो ना, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट करवाते हैं, तो ये सब तैयारियां मतलब अलग अलग होती है सेपरेट सबकी? अभी कैसा, अभी का सिनारियो तो मुझे पता नहीं, जब मैं 2-3 साल पहले था उस समय का मैं बता रहा हूँ। तो इनके चेंजेस हर मंथ इनके चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन एक जनरल स्टेटमेंट है ना कि सबके लिए एक स्क्रिप्ट बना के रखते हैं ये लोग। अब जैसे इसका बताया कि भाई मैंने 4 साल इधर काम किया, 6 महीने का गैप किया, तो 1-2 क्वेश्चन का क्या आंसर बताएंगे वो आपको बता देंगे अलग से कि आपको ये बोलना है, आपको ये नहीं बोलना है। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। हेलो सागर चौहान। हेलो, हाँ, आपने जो एमआईएम किया था तो कितने साल का एक्सपीरियंस, आपने बोला कॉल्स नहीं आ रहे तुमको। मुझको 4 साल का है, कॉल आ रहे हैं, लेकिन मतलब इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होते, और होते तो मतलब उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता, ऐसा हो रहा है ना। नहीं, इंटरव्यू क्लियर ना होना एक अलग चीज है, इंटरव्यू मतलब शेड्यूल भी नहीं हो रहे हैं, इंटरव्यू शेड्यूल हो रहे हैं। हाँ, शेड्यूल हो रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस 4.5 ईयर्स का लगा है। अच्छा, तो आपके अकॉर्डिंग इंटरव्यू क्या कैसे जा रहे हैं मतलब? अच्छे जा रहे हैं, क्लास में सब पढ़ा है, मतलब इंटरव्यू में क्लास में जो पढ़ा है उससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, सब क्वेश्चन का हम अच्छा, आंसर दे सकते हैं। तो आपने मतलब ये मुझे अच्छा, हार्वर्ड तो अकॉर्डिंग वाले तो कम्युनिकेशन तर मध्ये मतलब तुला वाटतंय का की कम्युनिकेशन मध्ये थोडं कमी पडतंय? हाँ बरोबर, कम्युनिकेशन मध्ये प्रॉब्लेम येतोय जरा मराठी लँग्वेज बरोबर, सॉफ्ट स्किल बाकी ठीक. डेव्हलपमेंटचं नाही का वर्किंग हे हार्बर प्रिपेअर नाही का? करता या हा अडचण येत नाही, पण आपलं पॅरलली असावं म्हणून आपलं हे होतं. आत्ताच माझी झाली MIM ची बॅच, आता चालू सॉफ्ट आहे त्याचं स्किल पण माझ्या. सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स दोनों डिफरेंट चीजें हैं। सॉफ्ट हम्म, स्किल्स आप 15 दिन में कवर कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने में 6 महीने लग सकते हैं। राईट राईट। वही बात और है. वो जो पोस्ट है MIM की, वो टोटली कम्युनिकेशन बेस्ड पोस्ट है। तो उसमें अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो ही सिलेक्शन होता है। बहुत हाँ वही, फ्लुएंट बाकी इंग्लिश भी का नहीं चाहिए, टेक्निकल से बात अच्छा जा रहा है. बहुत फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए ऐसा भी नहीं, लेकिन बिलो द एवरेज वो भी नहीं चाहिए उनको। क्या अभी है एपीएससी में, क्या कम्युनिकेशन के क्या सीन है? इधर एक नॉर्मल कम्युनिकेशन लगता है। मतलब फॉर्म मेनली उसमें MIM में कम्युनिकेशन ज्यादा जरूरी है और इसमें टेक्निकल स्किल्स। राइट। और सिनारियो भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, तो क्या क्या है क्या नहीं। वो तो बैकबोन है, और वॉर से अगर लगना है तो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आना ही चाहिए, क्योंकि आप सब लोग फेक एक्सपीरियंस लगा के जाने वाले हो, या तो वो अब तो बिना आना सिनेरियो ही। बेस तो फिर वो क्लियर हो जाता है ना कि तुम फेक ही दिखा रहे हो, क्योंकि अगर सिनेरियो क्लियर नहीं कर पा रहे तो। मार्केट में 2 ही ऑप्शन है, एक फ्रेशर और एक्सपीरियंस। फ्रेशर जाते हैं सिर्फ टेक्निकल स्किल्स पूछते हैं, विथ एक्सपीरियंस जाते हैं सिनारियो ही पूछते हैं। आपने पिछले कंपनी में क्या काम किया ये बताते हैं, और दूसरा होता है सरप्राइज सिनेरियो, अगर ऐसा हुआ तो आप क्या करोगे। बस यही 2 मेन रहता है।
हाँ वो बाकी ये सिनेरियो जो इसकी पास तैयारी करते तो हैं। करवाएंगे ना। बाकी ये जो हम सीखते हैं ये तो सारा यूट्यूब पे वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल अवेलेबल है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज की तैयारी करवा रहे हैं सही है। सिनेरियो बेस्ड या नहीं करवाते? पिछले बैच में करवाई थी। हाँ हाँ, सब बैच में कराते करवाते हैं, कराते हैं। हर बैच में करवाते हैं वो। कोई भी आप उसमें से कोई भी चूज करो, उनका प्रोग्राम हर इसमें रहता है वो। अच्छा। उसके बगैर सिलेक्शन पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। हमारे बुक में वो मैग्ना मैम इनका ने लिया ही नहीं था ये सिनेरियो का, इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम है हमारे बुक में। आप बोल सकते हो कि मेघना मैडम ने डिसकंटिन्यू कर दिया, ऐसा आप बोल सकते हो, ड्यू टू सम रीजंस, हाँ मुझे भी वैसा नहीं भी पता, हाँ लेकिन वो मैडम डिसकंटिन्यू कर गई, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। हेमंत सर, आपका एमआईएम का बैच किसने लिया था? हमारा लिया था, हाँ, अभी वो ट्रेनर भी इनके साथ नहीं है, वो भी डिसकंटिन्यू हो गए, तुषार सर नाम के थे। ये जब अर्बोर शुरू हुआ था तब हम स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स थे, हम जब अर्बोर शुरू हुआ था। वैसे तो मैं सुनील सर के साथ पिछले 10 साल से कनेक्टेड हूँ, लेकिन हम्म। अर्बोर उन्होंने, यानी जो है वो। क्या चाहिए इनका सब, मतलब सॉरी, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से करे हाँ थे? हाँ हड़बड़ हाँ, कैसे बिल्कुल करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन तगड़ा है बिल्कुल। मार्केट में कोई नहीं इनके जैसा तगड़ा डॉक्यूमेंटेशन कोई नहीं करवाता। ओके, चलो गाइस, बाय। 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 चलो, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, डिस्कनेक्ट करते। ठीक है भाई, थैंक यू। गुड नाइट गाइस। गुड नाइट।